अब देखो ये ईएमआई वाला देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ उसको सेकंड पार्ट की तरह डाल दूँ, ताकि क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 है जो अपन लोगों ने डेरिवेशन करे, उसका सबसे पहले पार्ट 1 डल चुका है। उसके अंदर अपन लोगों ने ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनके सारे डेरिवेशन विथ मतलब बेसिक ट्रिक्स अपन ने सारी की सारी कर ली है, तो कोई इशू नहीं आएगा अपने को ये सारे करने के अंदर। चैप्टर नंबर 6 से अब अपन स्टार्ट करेंगे, 2 पार्ट के अंदर करेंगे ना, ताकि अपने को क्या है उस रिटेन कर पाएंगे कि फर्स्ट पार्ट में ये था, और एक एक टाइप के टॉपिक के सवाल, एक एक टाइप के टॉपिक्स थे, और एक एक टाइप की चीज़ें हो रही थी। सेकंड वाले के अंदर देख लेते ईएमआई से। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है करंट कैरिंग कॉइल की जो रेजिस्ट करती है, जो मतलब अपने आप के अंदर चेंज को रेजिस्ट करती है करंट के फ्लो होने की वजह से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ये रही, अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय विच इट अपोजेस चेंज इन इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स इक्वल टू एल आई हो जाता है, यहाँ पे एल जो हो जाता है उसको इंडक्टेंस बोलते हैं, उसकी यूनिट हेनरी होती है। वही चीज़ बता रखी है कि यहाँ पर क्या है, ये जो है ये फ्लक्स भी, इसको अपन लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट हो जाता है। तो फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स जो हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है यहाँ पे करंट के, सेल्फ फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू ओन आई। तो ये फ्लक्स जो हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो फ्लक्स इक्वल टू एल आई हो जाता है। तो फ्लक्स इक्वल टू एल आई हो गया यहाँ पे एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, तो एल को अपन क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स अपॉन में आई लिख सकते हैं। या फिर एन, अगर एन नंबर ऑफ उसके अंदर हो तो एन फ्लक्स अपॉन में आई लिख सकते हैं। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन लोग। डिफ्रेंशिएट करने में क्या हो जाएगा, ये जो होती है ना, ये फ्लक्स अगर इधर आ गया तो फ्लक्स को क्या लिखते हैं, माइनस का ईएमएफ क्या हो जाता है, अगर फ्लक्स अपने को कुछ भी दे रखा है, एल आई दे रखा है, तो ईएमएफ क्या हो जाता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्लक्स से क्या हो जाएगा, इसको जब अपन करेंगे तो ये हो जाएगा एल डी आई अपॉन में डी टी, माइनस का एल डी आई बाई डी टी के अंदर अपने ई एम एफ हो जाएगा, तो ये अपना ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ये क्या हो जाती है, बैक ई एम एफ हो जाती है। सारी डेफिनेशंस की आज मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी वीडियो है उसके अंदर सिर्फ जितना भी मैंने बोला था ना याद करने की, वो सारी चीज़ें डाल दूँ, तो उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएगी 40 मिनट्स के अंदर। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड में क्या हो जाता है, अगर कोई एक लॉन्ग सोलेनोइड है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये देखो ये लॉन्ग सोलेनोइड है, इस वाले में नहीं था क्या, उस वाले में था। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है लॉन्ग सोलेनोइड की, तो वो कैसे बताएंगे, वो अपन ऐसे बताएंगे कि म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड तो लिखना जानते हैं अपन लोग। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है लॉन्ग सोलेनोइड की, अगर ये कोई एक सोलेनोइड है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है वो हो जाती है म्यू नॉट एन इंटू आई, जहाँ पे एन क्या हो जाता है म्यू नॉट, एक मिनट, म्यू नॉट एन अपॉन में एल इंटू आई हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन ने इसी को यहाँ पे इसी तरह से लिख रखा है। और फ्लक्स क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है बी डॉट ए, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं कुछ केसेस के अंदर। यहाँ पे हम से बी क्रॉस ए, अच्छा बी इंटू ए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट एन आई ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एन से, तो दोनों साइड ये हो जाएगा, तो एन फाई इक्वल टू हो जाएगा एल आई, और एन फ्लक्स हो जाएगा एल आई। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू अपने को पता ही है, ये फ्लक्स की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, डालने के बाद आ जाएगा एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन में एल आ गया। यहाँ पे ये इसको भी इस तरह से देख सकते हैं, ये को यहाँ पे भी कर रखा है मैंने, जो डेरिवेशन है इजीली अपने को पता करना है। तो ये क्या है, ये कोई एक इंडक्टर या फिर लॉन्ग सोलेनोइड है, इसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए इसका एरिया, इसकी लेंथ एल है, फ्लक्स क्या हो जाएगा इसके अंदर एन बी ए, और एन इंटू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है म्यू नॉट एन अपॉन में एल इंटू आई इंटू एरिया कर दिया। तो फ्लक्स क्या हो जाता है, जो ये वाला जो हो जाता है ना टर्म, भाई फ्लक्स इक्वल टू एल आई था सबसे पहले, तो उसके अंदर अपन लोगों ने इसके अंदर से ही तो निकाला था कि एल क्या हो जाता है, इंडक्टेंस हो जाता है। तो वैसे ही म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन में एल आया, तो यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल, ये क्या हो गया, अपने इंडक्टर का वो हो गया। चलो ये भी आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स। ठीक है, अगर कोई दो लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स है तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको कि दो लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स दिखते कैसे। सबसे पहले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये देखो इस टाइप से दिखता है, दो लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स। इसके अंदर फर्स्ट वाले का लिख लेते हैं, फ्लक्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन वन आई वन, ये वाला पूरा हो गया, बी नॉट ये आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये निकाल लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा, ये वाला हो गया। अब एसी के अंदर देख लेते हैं कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। एसी के अंदर अपन कर सकते हैं, एक तो ये वाला इजी है तो ये कर लेंगे, जो भाई बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा ना वो चीज़ तो नहीं आएगी, तुम्हें भी पता है। तो जैसे ये वाला है, ये नहीं करना अपने को, इसमें अंधा इंटीग्रेशन है, मतलब आज तक करा ही नहीं हुआ कभी भी अपन ने, और आया भी नहीं है अभी तक एक बार भी बोर्ड में। ये देखो कि कर लोगे तुम इंटीग्रेशन, ये 10 बार करके जाओगे ना तो भी नहीं होना, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है जैसे एसी का ये वाला देख लेते हैं। 6 चैप्टर के तो हो गए अपने,
और अपन कौन से पेज पे आ गए हैं, 8th पेज पे आ गए, मतलब टोटल 1 2 3 पेज बच रहे हैं। 3 पेज होते ही अपने सारे के सारे डेरिवेशन कंप्लीट। एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर, जहाँ पर एलसीआर मतलब इंडक्टर भी हो, कैपेसिटेंस भी हो, रिएक्टेंस भी हो, जहाँ पे वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है। मैंने आपको बता ही दिया था ये लाना रोड्स क्लमसी, तो एल सी आर इस तरह से बनाते, तो यहाँ पे एक्सएल बन गया, रोड से यहाँ बन गया, एक्स सी यहाँ पे बन गया, इस तरह से बन जाता है जो पूरा डायग्राम बनता है ना, फेजर डायग्राम, वो इस तरह से बन जाता है। तो ये चीज़ तो बना लेंगे अपन लोग। वी आर इज ग्रेटर देन वी सी है, तो इन ट्राइंगल ई बी सी जो वी लिखेंगे बड़ा इक्वल टू इंटू रसम लिखते हैं अपन लोग। तो इसके अंदर जो वी लिखेंगे तो वो वी को कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी, अब देखो वी एल बड़ा है ना, तो वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यही चीज़ लिख रखी है क्या इसने, वाह यार यही लिख रखा है। अब जो है वी एल क्या हो जाता है पता है ना, आई, ये आई इंटू एक्स एल हो जाएगा, और एक्स एल क्या हो जाता है 1/ओमेगा एल हो जाता है, और वो एक्स सी क्या हो जाता है, ये ओमेगा सी वाला हो जाता है। वैसे तो अपन को एक्स एल एक्स सी की वैल्यू डालनी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज हो जाएगा। ये अंडर रूट ऑफ क्या कर दिया इसने, आई आर का स्क्वायर लिख दिया इसने, एक्सएल ये इसका कर दिया, ये सारी चीज़ें भी कर दी पूरी, और ये बना दिया पूरा का पूरा। वी इक्वल टू वी एम है, आई इक्वल टू आई एम है, तो ये हो जाएगा आई एम इक्वल टू वी एम अपन में जेड आ गया। भाई साहब जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंपीडेंस हो जाएगा। मैं बताऊँ आपको, ये फॉर्मूला का लिख रखा था, पता ही है, एल सी आर के सीरीज़ में लगे में लिख रखा था, तो क्या बताना है इसमें। थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा इसके अंदर, टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस का एक्स सी अपॉन में आर। ठीक है, टेन फाइव, टेन थीटा बताओ चलो क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ये है, और यहाँ पे ये है, मतलब मैं तो आपको इससे बताऊँगा। ये देखो ये लिखा बनने लाना रूट्स क्लमजी, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे इधर की तरफ से आएगा, एक्सएल बड़ा है तो क्या लिखेंगे, एक्सएल माइनस का एक्स ही लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे ये फाई एंगल है, ठीक है, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा फाई एंगल है। अरे यार कैसे बताऊँ, ये देखो ये जो है ये वाला फाई एंगल है, तो टेन फाई कितना हो जाएगा, ये वाली चीज़ अपॉन में परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या लिखते हैं अपन लोग, बेस लिखते हैं, तो ये यहाँ पे ये लिख देंगे, ये अपन को करना ही नहीं है। अब सीधा चले जाएंगे अपन लोग रे ऑप्टिक्स के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डेरिवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे तो अगर कोई सो रहा है तो जाग जाओ। अब लोगों को पता है दिक्कत होती है कि ये प्लस वाला कैसे याद रखें, माइनस वाला कैसे याद रखें। तो इसके अंदर मैंने एक ये ट्रिक बना रखी है, गो, ये देखो ट्रिक का लिखूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ, गो एम मीन्स मोर। ठीक है, अब इसके अंदर एम से क्या हो जाएगा मिरर, और मोर से क्या हो जाएगा प्लस, तो मिरर में आ जाएगा प्लस। ठीक है, और जो लेंस है तो उसके लिए बना रखी गो एल मीन्स लेस, तो एल से हो गया अपना लेंस, और लेंस में क्या जाता है नेगेटिव आ जाता है, तो ये ऐसे याद कर लेंगे। अब आपको ये भी पूछ लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन का कैसे है, तो गो एम मीन्स मोर, इसके अंदर ये जो मोर है, मोर का जो उल्टा है वो हो जाएगा, जैसे ये प्लस आ रहा है ना इसके अंदर मिरर के अंदर, तो मैग्नीफिकेशन के लिए माइनस आ जाएगा, अपोजिट साइन आ जाता है इसका, और लेंस में प्लस आ जाएगा मैग्नीफिकेशन के लिए, प्लस वी अपॉन यू। ठीक है, एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू प्लस वी अपॉन में यू, इस टाइप से आ जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। या अपन ने ये क्या हो जाती है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, यहाँ पे ये हो जाता है, ये सेंटर ऑफ ये हो जाता है, और यहाँ पे ये फोकल वाला पॉइंट हो जाता है, और इस टाइप से ये बन जाता है डायग्राम। इसका आपको और तगड़ा सा डायग्राम बताऊँ क्या मैं, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देख लेते हैं। ट्राइंगल ओ एम सी वाला है एक, तो ये वाला है यार, मैं सोच रहा हूँ कि इसको ज़्यादा इजीली किस तरह से कर पाएंगे अपन, तो उस वाले से अपन करेंगे। चलो ये देखते हैं एक बार, ट्राइंगल ओ एम सी। अब जैसे यहाँ से कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे रे भेजेगा, यहाँ पे रे डालेगा, तो यहाँ इंसिडेंट होगी, तो ये फोकस के थ्रू यहाँ पे इधर पास हो जा रही है, और यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, ये लिख रखा है, और यहाँ पे निकलने के बाद में इस जगह जो है ये पूरी कन्वर्ट्स करके यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो है वो इमेज बनने का, इमेज फॉर्मेशन का काम होता है। ट्राइंगल ओ एम सी के अंदर क्या होगा, ओ एम सी, अब मैं आपको अलग अलग तरह से बताऊँगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, एक बार इस वाले को थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। ट्राइंगल ओ एम सी ये जो है ना, इसके अंदर क्या होगा, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस का थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल अपन ने अल्फा ले रखा है, ये वाला एंगल अपन ने बीटा ले रखा है, और ये वाला जो एंगल है उसको अपन ने थीटा ले रखा है। तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस का थीटा। यहाँ पे ये लिख दिया, ये किसकी वजह से लिखा, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से लिखा। ठीक है, ट्राइंगल सी एम आई, सबसे पहले लिखा ओ एम सी। ठीक है, उसके बाद में लिखा सी एम आई, ये ले लें, सी एम आई में क्या हो जाएगा,
बीटा है, गामा है, तो यहाँ पे गामा गामा हो जाएगा बीटा प्लस का थीटा। इससे गामा थीटा क्या आ गया, गामा माइनस का बीटा आ गया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दोनों में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पहले अपन ने लगाई है। सबसे पहले ये देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। फिर इक्वेशन 1 से, ये जो इक्वेशन 1 है इससे क्या हुआ, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस का थीटा है, तो यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है, गामा माइनस का बीटा, उसको पुट कर दिया तो ये आ गया 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस का गामा आ गया। इसको अपन ने थर्ड इक्वेशन भी बोल दिया प्यार से, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के बाद क्या किया, इन ट्राइंगल ओ एम पी, फिर अब बड़े वाले ट्राइंगल उठा रहे तो अपन लोग क्या करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं ओ एम पी, ठीक है। ये इसने उठाया, पहला ट्राइंगल ये उठाया था, सेकंड ट्राइंगल इसने ये उठाया, और थर्ड ट्राइंगल ये वाला ये उठा रहा है। तो ओ एम पी में क्या हो जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, यानी कि हो जाएगा एम पी अपॉन यू। एम पी क्या है, एम पी अपॉन में यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पूरी की पूरी जो है इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एम पी अपॉन यू लिख लिया इसने, एम पी अपॉन यू इन ट्राइंगल सी एम पी बोल रहा है। अब ये सी एम पी कौन सा हो जाएगा, ये पहले तो ये वाला ले लिया था, इसके बाद अपन कौन सा ले रहे हैं अब, सी एम पी। इसमें क्या हो रहा है, बीटा टेन बीटा इक्वल टू जा रहा है एम पी अपॉन में आर, वही है टेन थीटा लिख रहे हैं अपन इसके अंदर। एम पी ये देखो, ये एम पी अपॉन में इसके अंदर पी डैश, और ये पी इक्वल ही है, तो एम पी अपॉन में इसके अंदर लिख लिया आर, ये भी ठीक है। फिर इसमें आई एम पी उठाया, उसके बाद में ये वाला उठाया। पहले देखो सबसे, मैंने तो ये याद कर लिया कि इस तरह से क्या उठा रहा है ये, एक एक कलर से बताता हूँ। सबसे पहले इसने उठाया ट्राइंगल ओ एम सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद में इसने उठाया ट्राइंगल ये एम सी आई या फिर सी एम आई, इसके अंदर भी इसने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। उसके बाद में क्या किया इसने, सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि ये वाला उठाया, ओ एम पी उठाया। उसके बाद में इसने उठाया सी एम पी, उसके बाद में ये उठा रहा है अब आई एम पी। ये और ये ऐसे ऐसे करके उठा रहा है भाई, ये ऐसे हो गया। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सारी इक्वेशन लिखी, और ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इक्वेशन है इसको इसने क्या किया, थर्ड के अंदर डाल दिया। अब ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इक्वेशन है इन सबको इसने थर्ड में पुट कर दिया, तो अपना ये बन गया पूरा का पूरा 2 इंटू एम पी इंटू आर इक्वल टू ये डैश 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 डैश। तो इससे ये बन गया आर इक्वल टू 2 एफ, और अब जहाँ पे एफ क्या हो जाती है, आर अपॉन 2 हो जाता है यहाँ से इसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा का पूरा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u आ गया। रिफ्लेक्शन अगर अपने को स्पेरिकल सरफेस पे देखना है तो ये देखो कि अगर ये कोई एक सरफेस है, ये क्या है, स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर अपन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट करी है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन होता तो इधर चल जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अंदर जा रही है, तो वो यहाँ से क्या चली गई, अंदर चली गई। अब जानी तो इधर चाहिए थी, लेकिन जा क्या रही है, जा किधर रही है, इधर। तो ये थीटा एंगल है यहाँ पे, इधर से सबटेंड कर रही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यू है। यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, आर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या इमेज की डिस्टेंस है, वी है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से देखते हैं ना, इमेज की डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से सी, ये सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, आर हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस से ये देखो ये और ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। इन ट्राइंगल ओ एम सी थीटा 1 इक्वल टू, इसके अंदर लिख लिया वापस से ओ एम सी, और ये अल्फा प्लस का बीटा लिख लिया इसने, थीटा 2 इक्वल टू ये बीटा इक्वल टू थीटा 2 प्लस का वाई लिख लिया, ये वाला ले लिया इसने, अल्फ़ा लिख लिया, बीटा लिख लिया, उनको पुट कर दिया। और इस टाइप से म्यू 2 माइनस का म्यू 1 माइनस का म्यू 2 अपॉन आर इक्वल टू ये n1 अपॉन यू माइनस का n2 अपॉन यू वी कर दिया। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ चैप्टर के अंदर जाके। ये देखो ये रहा n2 अपॉन में वी माइनस का n1 अपॉन में यू इक्वल टू n2 माइनस का n1 अपॉन में आर। ये चीज़ इसने पुट कर दी है स्पेरिकल रिफ्लेक्शन इमेज फार्मूला को, यू वी आर यहाँ पे साइन के साथ पुट करते हैं। चलो ये तो चलो फिर लेस इंपॉर्टेंट था। अगर अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में घुसना है तो अपन घुसेंगे इसके साथ में, और इसके अंदर अपन लोग लगा भी देंगे मार्क कि भाई ये वाला अपना कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले में आ गए हैं। तो इसमें देखो लेंस मेकर फार्मूला में क्या होता है। अब अपन ने, मैंने आपको क्या बताया था, गो एल मीन्स लेस, तो इससे लेंस का अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो अपन लगा देंगे कि भाई लेंस मेकर फार्मूला के अंदर इसके अकॉर्डिंग ये इसने तो ये कर दिया है कि बहुत जल्दी जल्दी अगर हमने उस फार्मूला को निकालना है, सबसे पहले आप क्या करो, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ये हो जाता है ये n2 अपॉन में वी, n2 अपॉन में वी माइनस का n1 अपॉन में यू इक्वल टू n2 माइनस का n1 अपॉन में आर, जहाँ पे n1 n2 क्या हो जाता है, ये n2 तो इस वाले, ये देखो n1 ये रहा, यहाँ पे n2 ये रहा। इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप चाहो तो।
ये जो है स्फेरिकल रिफ्लेक्शन इमेज फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लिया। उसके बाद में रिफ्लेक्शन फर्स्ट सरफेस पे कितना हो जाएगा, एन टू अपॉन वी डैश माइनस का N1 अपॉन यू ले लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे N2 माइनस का N1 अपॉन में R1 लिख लिया। वैसे ही N1 अपॉन में V माइनस का N2 अपॉन में वी डैश लिख लिया, N1 माइनस का N2 अपॉन में R2 भी लिख लिया। यहाँ पे R1 क्या है, ये देखो, ये अगर एक है, एक इसके इधर की तरफ का कुछ और कहानी होगी, इसके इधर की तरफ की कुछ और कहानी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ये C2 है, ये C1 है, या ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से यहाँ डाल रहे हैं तो रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आई डैश भी बन रही है। यहाँ पे देखो होना क्या चाहिए था, यहाँ से जब अपन जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे भी इमेज बननी यहाँ पे चाहिए थी, लेकिन बन कर रही है आई डैश पे बन रही है, और C1 इसका यहाँ पे है। तो ये U2 माइनस का ये भी कर लिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये थर्ड इक्वेशन ये वाली बन गई, U2 माइनस का 1/R1 माइनस का 1/R2। इसको क्या बोल देते हैं, वन लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं वैसे तो प्यार से। 1/V माइनस का 1/U कितना हो जाता है, 1/F हो जाता है। U2 माइनस का 1/R1 माइनस का 1/R2। कंपेयर करा थर्ड और फोर्थ को, जब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा भाई अपने, ये हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस का 1/U आ जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं अपन, इसको 1/F लिख सकते हैं ना यहाँ से, तो ये आ गया। तो M इक्वल टू हो गया चाहिए अपॉन में H0। अब ये बता कि आप पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कैसे पता चला। गो एल मीन्स लेस के अंदर मिरर के वो गो एल मीन्स लेस के अंदर जो वो आता है, वो लेंस के लिए तो नेगेटिव आ जाता है, लेकिन लेस के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ जाता है, लेकिन मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, उसका उल्टा होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देख के यहाँ पे कर रखा है कॉम्बिनेशन। अगर थिन लेंसेज का यूज़ कर रखा है, दो थिन लेंसेज है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो लेंस फार्मूला क्या आता है, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस का 1/U। फर्स्ट लेंस के लिए लिख ले F1V1U। सेकंड लेंस के लिए जब तू लिखेगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड लेंस के लिए ये जो फर्स्ट लेंस का वो वी डैश जो है, वो अपने फर्स्ट लेंस की जो इमेज बन रही है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया, फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन के बाद में ये 1/F इक्वल टू 1/V माइनस का 1/U आ गया, तो इसको तूने पुट कर दिया, तो 1/F1 प्लस का 1/F ही आ गया, F2 आ गया ये, और ये पूरा काम हो गया तेरा कंप्लीट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है भी या नहीं है अपने, है कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर सब कुछ है। यहाँ पे इस टाइप का कुछ दे रखा है, ये भी कुछ दे रखा है। एडैश बी एडैश इक्वल टू ये आ जाएगा। कैसे किया, 10 बीटा इक्वल टू ये कर दिया, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस लिख दिया चाहिए अपॉन में H0, एडैश बी डैश अपॉन में यू को यहाँ पे पुट कर दिया, और V0 अपॉन में V0 इक्वल टू एडैश बी डैश अपॉन में ए भी आ गया, तो एडैश बी डैश इक्वल टू V0 अपॉन में V0 इंटू H0 आ गया। इंपॉर्टेंट है क्या, कोई अगर पूछेगा तो भाई नहीं है मेरे हिसाब से, तो इंपॉर्टेंट छोड़ के चल जा, ठीक है। फिर भी अगर याद रखना है तो इतना सा ये रट के चल जा बस, 10 बीटा इक्वल टू एडैश बी डैश अपॉन यू ही होता है, फिर तो तू कर ही लेगा। इसके बाद में ये सब भी है, फिर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वगैरह सब पूछेंगे, जो कि काम का नहीं है। अपने काम का सीधा टेलीस्कोप पे आ जाओ भैया। टेलीस्कोप का आना चाहिए अपने को, ये कोई एक टेलीस्कोप, ये ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस होती है उसको क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस के अंदर, आई पीस को अपन लोग जो अपन आँखों में आप चश्मा लगाते हो तो चश्मे की जो लेंस होती है उसको बोल देते हैं आई पीस, ठीक है। इतनी सी बात है। 10 अल्फा इक्वेशन हो जाता है ए डैश बी डैश अपॉन में F0, जहाँ पे अल्फा क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो ये अल्फा हो जाता है ए डैश बी डैश अपॉन में F0, ठीक है। 10 बीटा इक्वल टू हो जाता है ए डैश बी डैश अपॉन में यू ई। बीटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है भाई। देखो साइड में ही खुल रखा है, इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो क्वेश्चन है वो आया था 2017 में, 18 में, 21 में। सिंपल माइक्रोस्कोप का तो देखो अभी 23 में ही आया था, तो उसका तो आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वापस से मतलब साल बाय साल ऐसे रिपीट करने का बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि 22 में रिपीट कर दिया, 23 में कर दिया, 22, 23, 24 ऐसा ट्रेंड तो चलना बहुत मुश्किल ही है। तो अपन ऐसा यूज़ करते हैं कि 20, 21 का जैसे इसमें चल रहा है, इसमें 21 में आया था, तो मेरे हिसाब से ये 24 के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये तो आना चाहिए। तो टेलीस्कोप के अंदर क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, एक आई पीस होता है, इसके बीच में ले लेते हैं अल्फ़ा, ये रहा इसके अंदर। तो अल्फ़ा को क्या लिख लेंगे, 10 अल्फ़ा को, इसके अंदर 10 अल्फ़ा लिख लेंगे अपन लोग, ए डैश बी डैश अपॉन में लिख लेंगे F0। F0 क्या होगी इसकी, इससे यहाँ तक कि फोकस का डिस्टेंस, जहाँ पे अल्फ़ा बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये आ जाएगी इक्वेशन। इसके अंदर F0 को अब 10 बीटा लिखेंगे, 10 बीटा क्या हो जाएगा, ये रहा बीटा, 10 बीटा के लिए हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। अपॉन में ये लिख लेंगे यू, अपॉन में यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो जाएगी, यू ही हो जाएगी, ठीक है। तो बीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो ये आ जाएगा इक्वेशन। और क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपॉन में अल्फा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में यू ई इंटू F0 इंटू ये आप ए डैश बी डैश, मतलब ये वही है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करके थर्ड इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है भैया, गॉट इट।
सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करके आ गई। अब सबसे फर्स्ट केस क्या है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा, जब फाइनल इमेज अगर डी पे बन रखी है, फाइनल इमेज अगर डी पे बन रही है तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आएगा। तो 1/f माइनस का इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u हो गया, v इक्वल टू माइनस का डी हो गया, f इक्वल टू एफ ई, यू इक्वल टू माइनस का यू पुट कर दिया तो मैग्नीफिकेशन ये वाला आ गया। मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा, जब एफ नॉट अपन एफ ई होगा तो होता है। तो ये वाला भी सारा कंप्लीट हो गया एक बार का। तो मेरे हिसाब से तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई साइन आई इक्वल टू साइन आ गई, फिर आ भी जाएगा एक बार को। इन्होंने ये बता रखा है मैग्नीफाइंग पावर का बता दे क्या इन्होंने, मैग्नीफाइंग पावर बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा भी बता रखे हैं। इस टाइप का कोई डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, एक इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से निकल जा रही है और एक यहाँ से आ रही है तो यहाँ से निकल जा रही है। इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलते हैं ए बी वाली जो है, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इसको बोलते हैं। ए डैश बी डैश वाली जो है इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, और उसके बाद में देख लेंगे ए डैश बी डैश, इसमें देख रहे हैं, इसमें साइन थीटा लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इससे ये आ गया साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू सी टी अपॉन सी टी, यानी कि 1 हो गया। साइन आई इक्वल टू साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ह्यूजन चच्चा की वजह से। ह्यूजन चच्चा ने एक और चीज़ बताई थी क्या, साइन आई अपॉन में साइन आर म्यू के बराबर हो जाता है। इसमें कुछ नहीं किया, सी अपॉन वी आ गया, सी टी अपॉन यहाँ पे वी टी लिख दिया, बस एक ही चेंज करा है और बाकी ये पूरा व्यू आ गया। तो ये तो पूरा सेम है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। गॉट इट। ये क्या है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या होता है, भाई होता तो यही है कि मैंने आपको इसकी ट्रिक बता रखी है कि टू कंस्ट्रक्टिव में कौन सा होता है, ऑड वाला होता है या इवन वाला होता है। उसकी तो मस्त वाली एक ट्रिक बता रखी है वेव ऑप्टिक्स की, लास्ट के 3 मिनट के अंदर बता रखी थी कि ऐसे कैसे पता चलता है कि 2n+1 किसका है और ये n वाला किसका है। इसकी तो मैंने बता रखी थी ट्रिक, ये तो मेरे को याद आ गया। अब इसके अंदर ट्राइंगल ए बी सी जो है उसके अंदर साइन थीटा लिख लिया इसने, ठीक है। ये आ जाएगा डी साइन थीटा अपॉन में ये सारी चीज़ें आ तो जाएगी, मैक्सिमा भी कर लेंगे, एंगल भी कर लेंगे, पर ये आने के चांसेस है क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई। सेंट्रल मैक्सिमा भी आ जाएगा, नहीं यार मेरे को नहीं लग रहा कि आना तो चाहिए ये, पर हालांकि ये देख लेते हैं एक बार। कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बीच की डिस्टेंस डी एस है। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट कर रहा है पी से, पी अपॉन एच इक्वल टू डेल्टा अपॉन में डी हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा अपॉन डी हो गया, टेन थीटा यहाँ पे वाई अपॉन डी हो गया। कैसे लिख रहा है ये थीटा, अच्छा यहाँ से लिख रहा है क्या ये, ठीक है। ऐसे ये नहीं आएगा, इसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई इसका, तो बहुत मेरे को तो बहुत रेयर लग रहा है कि भाई आ जाए तो बहुत मुश्किल ही होगा, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू लेमडा अपॉन डी, यानी कि ये हो जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, थीटा सेंट्रल मैक्सिमा 2 लेमडा अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो जाती है 2 बीटा, यानी कि 2 इंटू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो जाती है। और इस टाइप का इसका कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। लास्ट वाले 11वां वाले पेज पे आ चुके हैं। डेरिवेशन ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर क्या हो जाता है कि भाई ये है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस जो है एक सन की तरह होता है, जैसे सन के अराउंड क्या करते हैं प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस जो है उसके बाद एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखती है, जिसको अपन एफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एफ के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो एफ हो जाएगी K(1) Q2 अपॉन में R², ठीक है। उसको अपन लोग सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी इसके अंदर mv²/r हो जाती है। मतलब इसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो कोई ना कोई तो फोर्स उसको धकेल के रख रखी होगी, तो mv²/r हो गया। इन दोनों को जब इक्वल पुट करा तो अपनी सेकंड इक्वेशन ये वाली आ गई इक्वल पुट करने वाली, और फर्स्ट हो गई mvr अपॉन में mvr इक्वल टू NH/2π। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपनी आ जाएगी बोर की रेडियस आ जाएगी n²h² एप्सिलॉन नॉट अपन में m π z का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितनी हो जाएगी 0.53 इंटू n² बाई z। अगर ये आ गया तो अपन कर लेंगे। क्या करना है सबसे पहले,
फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं अपन लोग। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लिख देंगे ये वाली, इससे एफ इक्वल टू एफ सी कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और फिर ये करने के बाद तो आ ही जाएगा, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी हमेशा। रेडियस अगर अपन ने निकाल लिया तो क्या करेंगे, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू ए, जहाँ पे रेडियस ये है, इसको रेडियस को पुट कर देंगे और उसके बाद में ये वेलोसिटी भी निकल जाएगी। ठीक है, चलो ये भी काम हो गया इजी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम बतानी है, साइन के साथ में पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, वो हो जाती है के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें कर ली, इसके अंदर Q1 इसके अंदर माइनस ही है, Q2 इसके अंदर प्लस का जेड ही है। यहाँ पे इस तरह से पुट कर दिया तो अपना पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। ये काम का नहीं है, छोड़ दे, मत कर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो क्या ये करना है अपने को, नहीं भाई नहीं करना। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये सब कर लेना, बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या है, ई फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू ई ऑफ N2 माइनस का N1 हो जाता है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एनर्जी इक्वल टू एच न्यू हो जाती है, एनर्जी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। इस एच अपॉन लेमडा को अपन ने इक्वल कर दिया इसके 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, माइनस का ये कर दिया तो अपना एच अपॉन लेमडा इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। इसमें सिर्फ स्टेप कौन सा याद रखना है, ये वाला स्टेप, बाकी अपन को ये चीज़ तो याद है कि एच अपॉन लेमडा के आगे की। ठीक है, कि कैसे लिखते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा ये वाला स्टेप। तो इस पे ये लगा दिया निशान, ये हो गया पूरा का पूरा। 1/λ इक्वल टू 13.6 अपॉन एच सी जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। वैन वी पुट एच और सी तो आर जेड का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। रेडबर्ग जो 13.6 अपॉन में एच सी को अपन लिख सकते हैं रेडबर्ग का कॉन्स्टेंट, और इस चीज़ को भी याद रखना होगा अपने को, ये चीज़। लाइमन बामर इन सब के लिए क्या होती है भाई, ये मत पढ़। मैंने वो जो रे ऑप्टिक्स की लास्ट में 10 मिनट की वीडियो बनाई है, उसको 5 मिनट में वो ये जो है ना, रे ऑप्टिक्स नहीं, कौन सा चैप्टर, ये डुअल नेचर वाला जो है, इसकी 5 मिनट के अंदर तगड़ी सी ट्रिक्स बता रखी है कि इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं। ये लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, ये कौन से रीजन में लाई करता है, कौन इंफ्रारेड में करता है, कौन यूवी में करता है, ये सारी चीज़ें भी आपको उसी में पता चल जाएगी। न्यूक्लियाई का सबसे पहले फॉर्मूला रटने की ट्रिक बताऊँ, मास डिफेक्ट को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, डेल्टा एम जो होता है ना उसको, अब आपको पता है जो MP होता है, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, उनको क्या मिलती है, जेड सिक्योरिटी मिलती है भाई। ठीक है, और जो मंत्री टाइप लोग होते हैं, ठीक है, उनको प्राइम मिनिस्टर मतलब जो हुए वो मंत्री है, तो इन लोगों को मिलती है एन सिक्योरिटी। एन सिक्योरिटी क्या होती है, जेड सिक्योरिटी से भी तगड़ी होती है। एन जो होते हैं वो जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वैसे तो क्या लिखेंगे अपन, ये इसके अंदर लिखेंगे MP को मिलती है जेड सिक्योरिटी प्लस का एन सिक्योरिटी मिल जाती है मंत्री को, और इसमें से माइनस कर देंगे M को, यही हो जाता है अपना डेल्टा M, यानी कि मास डिफेक्ट। अब बहुत सारे लोगों को फार्मूला याद नहीं होता मेरी तरह, लो भाई ये फार्मूला याद हो गया तुमको, और क्या ही चाहिए ये बताओ। और ये बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तुमने अलग पांडे को देखा है, अलग पांडे जो फिजिक्स वाला है उसका फाउंडर है, तो उसके हाथ पे उसने एक टैटू करा रखा है, वो है E इक्वल टू MC का स्क्वायर का। तो इसके अंदर डेल्टा M जो हो जाता है वो हो जाता है मास डिफेक्ट, जो मैंने आपको फार्मूला रखने की मस्त वाली ट्रिक बता दी है, और ये MC का स्क्वायर हो जाता है। तो इसके अंदर ऑब्जर्व्ड मास, मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटोन इंटू ये नंबर ऑफ ये लिख देंगे, मास कैलकुलेटेड इक्वल टू ये हो जाता है। इसमें डायरेक्ट ये सब चीज़ें लिखते हैं, तो ठीक है, डेल्टा M इसमें ये आ जाता है, तो E इक्वल टू डेल्टा MC का स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से पुट कर देंगे, अपने को ये वाला पूरा आता ही है, ट्रिक से मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिक से आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपन ने सारी की सारी कर दी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ कि अपने को सारी की सारी के अंदर से कौन सी डेरिवेशंस में क्या क्या हो रहा था, ताकि बहुत छोटे में सारा काम निपट जाएगा। 11 पेज एक बार समराइज़ कर देता हूँ फटाफट से, ताकि आपको भी जल्दी जल्दी हो जाए, रिवाइज करने में आसानी हो। सबसे पहले ये वाला देखो, इसमें क्या हुआ था, ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसके अंदर क्या किया था अपन लोगों ने, इस वाले पॉइंट के ऊपर अपन ने E नेट लिख ली थी, वैल्यूज पुट कर दी, और अपना ये आ गया। इक्वेटोरियल एक्सिस के अंदर भी अपन लोगों ने यही काम किया था कि ये वाली और ये वाली कट जाएगी, तो 2E cos थीटा हो गया था। cos थीटा के बाद में ये वैल्यूज पुट कर दी थी, तो अपना ये आ गया था KP अपॉन में x का क्यूब, ये भी आ गया था। उसके बाद में अपन को बोला कि भाई टॉर्क निकालना है,
और यहाँ पे क्यू ई है, यहाँ पे क्यू ई लग रहा है, तो नेट टॉर्क टॉर्क हो जाता है एफ क्रॉस डी, ये लिखा, उसके बाद में टॉर्क को नेट टॉर्क लिखा, नेट टॉर्क लिखने के बाद पी क्रॉस ही आ गया, और वो मैक्सिमम को होता है मिनिमम को होता है वो थीटा के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने पता लगा लिया। ठीक है, ये भी हो गया अपना स्टेबल अनस्टेबल, अपने को सब पता ही है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कुछ नहीं करना होता था, जब भी अपने कुछ भी अभी भी गॉस लॉ का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले कंसिडर कर लो सिलेंड्रिकल लूप जो है, उसके बाद में उसके अंदर वो डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने लग जाओ अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये डी ए आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसके बाद में देख लो कि कॉस थीटा का क्या एंगल उसके अंदर, और ये जो हो जाता है ना फ्लक्स हो जाता है वो ई डॉट डी ए हो जाता है, अपन लोग इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, यहाँ पे नेट फ्लक्स फ्लक्स वन फ्लक्स टू फ्लक्स थ्री लिखो, नेट फ्लक्स लिखो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में कुछ नहीं करना होता, लैम्डा इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन में एल, सिग्मा इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन में ए, और अपने रो हो जाता है क्यू अपॉन में वी। इन सारी चीज़ों से ये लिख के और फिर इसकी ये जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल के ये आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का सेम होता है, इसका अलग होता है, तो इन तीनों के सेम के अंदर भी यही करना होता है, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें भी यही करना होता है, बस इसके अंदर क्यू इनक्लोज लिखते समय ध्यान रखना होगा, यहाँ पे क्यू इनक्लोज लिखते समय ध्यान रख लेना। ठीक है, ये कर लोगे। उसके बाद में ये देखो डाइलेक्ट्रिक स्पेयर है, इसके अंदर भी सेम ही चीज़ें करी थी अपन लोगों ने, कुछ भी अलग नहीं करा था, तो कोई इशू है ही नहीं अपने को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये मैंने क्या बोला था आपको कि नहीं करना है तो मत करो ना, क्यों कर रहे हो, पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं लिखेंगे। एक्चुअल पोजीशन के अंदर वही है, सेम टू सेम है, बस उसमें ई नेट लिखते थे, यहाँ पे वी नेट लिखेंगे। ठीक है, ये भी वही है, देख लिया आपने। Q1 ये कोई भी चार्ज है, इसको यहाँ से लेके यहाँ पर लेके आना है, वर्क डन ये सब नहीं पूछेगा तो मत करो, कोई बात नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कोई भी, इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसके ऊपर चार्ज लिखो, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट का, इसको लिखा, इन दोनों को ऐड करा, ऐड करने के बाद सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये थर्ड वाली चीज़ हो गई। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ये लिख दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वल टू वी इंटू डी का फॉर्मूला। ये जो है ये वाला क्या है, स्टार प्रॉपर्टी है, स्टार प्रॉपर्टी, इसका ध्यान रखना है इसको यूज़ करने का, और इस तरह से एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ गया। ठीक है, ये वाला अपने को करना नहीं है, मैंने मना कर दिया था आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला फार्मूला, ये वाला नहीं करना अपने को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इस टाइप से हो जाता है, ये पता होना चाहिए। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ करंट, ये वाला भी पता होना चाहिए। इसके अंदर तो वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ये कर दिया, ये वीना को प्रूव कर दिया। जे इक्वल टू सिग्मा ही प्रूव करना है, रेजिस्टेंस लिखो, वी बाई आई लिखो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करने के बाद आई को इधर ले जाओ, आई को इधर ले जाने के बाद में जे इक्वल टू सिग्मा ही आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि वाला आ जाए तो मेरे को तो बुरा याद है। ये इक्वल टू ये बड़ा इक्वल टू इंटू रस्म लिख लेंगे। इसके अंदर क्या लगा, लूप लॉ लगा दिया, सारे के अंदर सब में लूप लॉ लगा दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जंक्शन लॉ लगा दिया, इसके अंदर इस तरह से एडिशन हो जाएगा, ये सब पता ही है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या याद रखना था, इधर जा रहा है तो ये क्या हो गया डिस्चार्जिंग, और इधर जा रहा है अगर करंट तो हो गया चार्जिंग। व्हीटस्टोन ब्रिज पता ही है, एक ब्रांच लो, दूसरी ब्रांच लो, तीसरी ब्रांच लो, चौथी ब्रांच लो। ठीक है, फर्स्ट अपॉन में सेकंड कर दो, थर्ड अपॉन में फोर्थ कर दो, और दोनों को इक्वेट कर दो। ये देखो दोनों को इक्वेट कर दिया, समझ में आ गया भाई। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में देख ले, अगर कोई एक लूप है उसके अंदर बीच के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डी बी लिख ले, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे डी जो होता है डी को इसके अकॉर्डिंग लिखे डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर से, और ये सब लिख के, और म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2 आ जाएगी। अगर एक स्ट्रेट वायर की वजह से निकालनी है उसके पास में एक एम्पियर लूप कंसिडर कर ले, और उसके बाद में सीधा एम्पियर लॉ लगा दे, और ये वाली जो रहेगी, ये वाली को मैं डाल देता हूँ ईजी कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि जस्ट अप्लाई दिस, जस्ट दिस। फोर्स फॉर पैरेलल वाले के लिए क्या हो जाएगी, इस वाली की वजह से इस पे ये वाली इधर लगा देता है, इस वाली की वजह से ये इस पे लगा देता है इधर, तो ये इसके अंदर क्या लिखा, क्यू की तरफ 1 के लिए लिखी, 1 यहाँ पे लिख दिया, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, ये वाला भी मोस्ट ईजी हो जाता है। इसमें वाइस वर्सा लिख दूंगा, इसके अंदर वही है, इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है, म्यू नॉट आई 1 आई 2 इंटू एल अपॉन में 2 पाई डी लगा देंगे, जहाँ पे डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन दिस हो जाती है, एल क्या हो जाता है जिस लेंथ के ऊपर वो फोर्स आया है वो हो जाता है। करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस भी होता है, ये आपको पता चली गया। टॉर्क इक्वल टू, एक बार ये थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, एक बार ये वाला डायग्राम देखा, फर्स्ट डायग्राम ये वाला देख लिया, सेकंड अपन ने ये चीज़ लगा दी, उसके बाद में तो कुछ नहीं है, बस ये 2 चीज़ें याद रखने की है, ओनली फर्स्ट और सेकंड याद करते ही अपना काम निपट जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो अपन ये लिख देंगे, मैग्नेटिक सोलेनॉइड का करने से मना कर रहा था आपको, मत करना। ये सेम लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल का, इसका ये जो है ये सेम एज इट इज इसकी तरह होता है।
नेट टॉर्क लिख देंगे इलेक्ट्रो डाइपोल के अंदर, जैसे पहले लिखा था ना, नेट टॉर्क लिख देंगे, उसके बाद 2FL साइन थीटा हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग वो सब लिख देंगे। और यहाँ पे साइन थीटा हो जाता है तो क्या हो जाता है M क्रॉस B, यहाँ पे इस तरह से प्रूव करना है। सेल्फ इंडक्टेंस का बता ही दिया था कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाता है LI। L क्या हो जाता है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो म्यूचुअल क्या सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है, यानी जो अपने आप में चेंज अपोज करता है, उससे ये हो जाएगा। लॉन्ग सोलेनोइड है अगर कोई, तो उसके लिए क्या हो जाता है म्यू नॉट I NI लिख लेंगे। पहले कभी भी लिखनी है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखो, फिर फ्लक्स लिखो, उसके बाद में उसको वो L आ जाएगा इसका। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू के अंदर बताया तो उसमें भी सेम चीज़ ही फॉलो करनी थी। ये AC के अंदर LCR सर्किट का बताया तो लाना रोड क्लमजी, इससे कर लेंगे ये वाला, ठीक है, ये नहीं करना। रे ऑप्टिक्स पे आ गए, क्या है गो M मीन्स मोर, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ट्रायंगल लेने का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसने ले लिया OMC, उसके बाद में ले लिया इसने CMI, OMC CMI, उसके बाद में इसने सबसे बड़ा वाला लिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया। ये चीज़ ध्यान रखोगे तो अपना हो जाएगा। एक बार इसको खुद के हाथ से करना है, ठीक है, तो लिख देता हूँ। ये हो गया। रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल सरफेस में क्या हो जाता है, ये CMI और ये पता नहीं कहाँ से लेके इसने ये पूरा काम कर दिया था, ये हो गया था। लेंस मेकर फार्मूला भी एक बार खुद से करना है, ठीक है। ये वाले के अंदर भी ऐड, ये जो है इस वाले को और इस वाले को ऐड करके ऐड करेंगे और उसके बाद में इसको इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में क्या होता था, ये है पूरा का पूरा थिन लेंस, इसमें ये बता रखा है अपने को कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। फर्स्ट लेंस के लिए लिखा, सेकंड लेंस के लिए लिखा, दोनों को ऐड करा, थर्ड आ गया, उसको फोर्थ के अकॉर्डिंग लिख दिया और आंसर आ गया, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप करना ही नहीं है। टेलीस्कोप के अंदर अंदर ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। ह्यूजेंस प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस टाइप से कुछ लगा देंगे तो हो जाएगा। ये याद नहीं हो तो छोड़ देना बिना सोचे समझे, सेम है वैसे तो। ये एक याद कर लोगे तो ये नेक्स्ट वाला याद हो जाएगा। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमम अगर मेरे को आता ही नहीं है। डेरिवेशन ऑफ बोर्ड्स एटम के अंदर कुछ नहीं करना। ये पृथ्वी, ये सन है, इसके आसपास में मटकते मटकते प्लैनेट्स घूम रहे होंगे। F इक्वल टू FC करा, MVR इक्वल टू NH/2 करा। FC क्या सेंटीमीटर फोर्स है उसको रखा। रेडियस आ गई, रेडियस आने के बाद में MVR इक्वल टू NH/2 के अंदर रेडियस पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये पता होना चाहिए, इसकी ट्रिक आपको पता ही है। या देखो स्पेक्ट्रॉन ये वाले हाइड्रोजन वाले की, इसके अंदर सिर्फ ये एक स्टेप याद कर लो, जस्ट याद ओनली दिस स्टेप, ठीक है। तो अपने वही सारा तो अपन खुद से कर लेंगे। और एक वाला भी रिडबर्ग इक्वल टू 13.6/h होता है। ट्रिक से आता है ये कि MP जो है सेट सिक्योरिटी में बोलते हैं घूमते हैं और मंत्री जो है इनसिक्योरिटी में घूमते हैं, तो इससे ये लिख लेंगे अलग पांडे इक्वल टू MC का स्क्वायर हो गया। सारे डेरिवेशन ऑन टिप्स हो गए। तो थैंक यू सो मच। कमेंट कर देना अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। और कुछ भी अगर पूछना हो तो डाउट कमेंट कर देना। जो मैंने बोला है कि खुद से लिखना है मतलब लिखना ही है, एक बार उनको प्रैक्टिस करनी है एक बार खुद से लिख के, ठीक है। बाकी सबके अंदर कुछ भी आ रहा है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के जो आता हो वो कर देना। डाइपोल वाले तो सारे के सारे ईजी है। डाइपोल की एक ही वैरायटी, डाइपोल के अंदर 3 4 आ रखे थे डेरिवेशन, चारों के चारों एक ही तरह से हो रहा है। उसके बाद में एक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नेट वाला हुआ था ना, वो भी सारे एक तरह से हो रहे हैं। गॉस लॉ वाले भी सब एक ही तरह से हो रहे हैं, ठीक है। ये वाले चैप्टर के मॉडर्न फिजिक्स के तो सारे के सारे आसान ही है। सिर्फ एक लेंस वो रे ऑप्टिक्स के अंदर मेरे को लगा कि अपने को थोड़ा लिख के करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं पड़ रही थी, इसलिए तो उसका बार बार देख लेना 2 3 बार वीडियो रे ऑप्टिक्स वाले पार्ट का और आपका काम हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच।